जैन नगर में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करा, 84 महादेव करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। नमस्कार। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि हम सावन के महीने में 84 महादेव क्यों करते हैं, या अधिक मास के सावन में 84 महादेव हम क्यों करते हैं, 84 महादेव की पूजा क्यों की जाती है, आखिर ऐसा क्या महत्व है कि सावन में लाखों श्रद्धालु इस यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि श्रद्धा और नियम पूर्वक 84 महादेव के दर्शन और पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी कारण हर साल दूर दूर से भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। और अभी सावन माह की शुरुआत ही हुई है, तो यदि कोई नहीं जानता है कि 84 महादेव क्या होते हैं, क्या महत्व होता है, तो इस वीडियो में वह बने रहें। लेकिन क्या सिर्फ दर्शन कर लेना ही काफ़ी है क्या, ये आपको मैं आगे बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना पड़ता है 84 महादेव में, किस किस सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसे ही कुछ पूजा सामग्री भी, जैसे क्या क्या पूजा सामग्री आपको साथ ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बिना 84 महादेव की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। अगर सही सामग्री नहीं ले जाते तो रास्ते में बार बार क्यों रुकना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 84 महादेव की पूजा का महत्व, कौन कौन सी पूजा सामग्री साथ ले जानी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री महादेव पे चढ़ाई जाती है, पूजा करने का शुभ समय क्या होता है, पूरी यात्रा कैसे करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और वीडियो के अंत में कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि जो पहली बार 84 महादेव यात्रा करने वाले हैं, लगभग हर श्रद्धालु के लिए बहुत काम आते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक आप अवश्य देखें। तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। उज्जैन की पवित्र नगरी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अवंतिका नगरी यानी कि उज्जैन की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ अनेकों स्वरूपों का निवास किया। इस स्वरूपों में 84 महादेव की विशेष महत्वता मानी जाती है। इस धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु नियम पूर्वक 84 महादेव के दर्शन और पूजा करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनती है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल मंदिरों के दर्शन करना नहीं, बल्कि हर शिवलिंग के सामने श्रद्धा, भक्ति और आत्मचिंतन के साथ भगवान शिव का स्मरण करना होता है। कहा जाता है कि पहले के समय ऋषि मुनि और शिव भक्त उज्जैन की परिक्रमा करते हुए इन 84 महादेवों को पूजा करते थे। धीरे धीरे यह परंपरा एक पवित्र यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हो गई और मान्यता है कि 84 महादेव की यात्रा पर भगवान शिव भक्त की मनोकामनाएं सुनते हैं। और इसकी एक विशेष कथा है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में सुनाऊंगी कि यहाँ कैसे प्रकट हुए हैं 84 महादेव। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा कि जो 84 महादेव की स्थापना का संबंध अंधकार सूर्या दूषण नामक राक्षस के वध से है। अब हम जानते हैं कि हमें क्या क्या पूजन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि पूजन सामग्री की ज़रूरत, आपको पूजन सामग्री इस तरीके से लेके जानी है कि यहाँ पे भीड़ आप देख रहे हैं, जो वहाँ पे लाइन लगती है 84 महादेव के लिए पूजन के लिए। हर मंदिर पे आपको भीड़ मिलती है, ज़्यादा नहीं पर लाइन तो लगती ही है। पूजा आप आसानी से कर सकते हैं, और तो उस हिसाब से आप सामान को किस तरीके से अरेंज करके 84 पोटलियाँ बना के 84 पोटलियों में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो बना के आप लेके जा सकते। तो हम देखते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको सामग्री दिखाई है, इस तरीके से इतनी सामग्री लगेगी। और भी कुछ चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी और आपको बताती जाऊँगी। तो ये सब सामग्रियाँ हैं, ये हमें 84 महादेव की पूजन में लगेगी। तो आप देख सकते हैं सारी सामग्री अच्छे से। अब इनमें इसको कैसे अरेंज करना है ये मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए यहाँ पर हल्दी की ज़रूरत हमें लगती है सावन में। ये है लौंग आपको लेना है साबुत, यहाँ पर खंडित लौंग नहीं लेना है, जिसमें पूरा फूल बनता है वो लौंग आप छाट कर रख लें, क्योंकि साबुत ही चीज़ें चढ़ती है। और ये है, मैंने आपको जो दिखाई थी वो चारोली थी। ये है काले तिल, और ये है चने की दाल, जो कि चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। काली तिल भी चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। और ये है चावल, साबुत चावल लेना है इसमें आप। ये मैंने इकट्ठे करके रखे हैं सामान अभी, और इसमें से आपको साबुत चावल चढ़ाना है। ये है खड़े मूंग, यह भी आपको वस्तु लगेगी उसमें।
उसके बाद आपको काली मिर्च भी लगेगी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। उसके बाद आपको लाल चंदन लगेगा, अष्टगंध लगेगा, और आपको ये गुलाब का इत्र, आप कोई सा भी इत्र ले सकते हैं। ये जो है इसका भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। और ये है कुमकुम, ये रोली, मतलब ये रोली वाला है, तो आप कंकु मत ले जाइएगा, रोली लीजिएगा। ये काले तिल हैं, ये अबीर है सफ़ेद कलर का, ये गुलाल है जो आपको महादेव को समर्पित करना है। ये है जनेऊ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और ये बत्ती जो कि मार्केट से बनी बनाई लिया है, रेडीमेड है। और ये है मिश्री जो कि हम प्रसाद के स्वरूप में ले लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं, ये हमें यहाँ पे लगेगी मोली, ये है घी जिसमें हमें बत्तियाँ भिगोना है, और ये है गंगा जल। उसके बाद ये गुलाब जल भी हमें चाहिए रहेगा। ये है केसर की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी। मैं आपको बताती जाऊंगी आगे कि हमें क्या क्या करना है। ये है लाल चंदन, ये रोली है, ये मैंने साइड में निकाल ली है एक डब्बे में। और ये है शहद। बहुत सारी चीज़ें हमें अरेंज करके बहुत अच्छे से ले जानी है, वो आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो वहाँ आप कुछ भी पूजा ठीक से नहीं कर पाओगे। यहाँ जो है ये है लाल चंदन, ठीक है, मैंने कटोरी में ले लिया है। इसमें मैंने मिलाई है हल्दी, और ये है अब मैं जो डालूँगी अष्टगंध। इन सब का एक मिक्सचर बनाऊँगी मैं भगवान को त्रिपुंड लगाने के लिए। उसको आपको कैसे लेके जाना है ये आप देख लीजिएगा, नहीं तो अब हमें इसमें मिलाना है गंगा जल। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें मिलाए गंगा जल जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। वहाँ पे आप अलग से गंगा जल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो मैं इसमें ही डाल देती हूँ। ये मैं बना रही हूँ त्रिपुंड की सामग्री जो कि महादेव को चंदन लगता है वो। इसमें मैंने डाला है शहद। अब आप इसमें इसको शहद डाल लीजिएगा। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ केसर, ताकि बहुत ही अच्छी हमारी सामग्री बनके तैयार हो जाएगी महादेव को त्रिपुंड लगाने की। सावन में आप सभी चीज़ चढ़ा सकते हैं जो महादेव को चढ़ाते बने, पर याद रखिएगा कोई चीज़ महादेव पे नहीं चढ़ती। जैसे कंकु मैंने इसमें नहीं मिलाया। यदि वो लाल सामग्री आप देख रहे थे तो वो लाल चंदन था जो मैंने आपको डब्बी पहले बताई थी लाल चंदन की। इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके फेंट लिया है। अब मैंने इसके अंदर घी भी डाला है, तो मैं घी डाल के भी इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब इसमें गुलाब जल भी आप मिक्स कर दीजिएगा। ये हमारी सामग्री बनके अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। आप एक डब्बा लेके जा सकते हैं जिससे कि ये पूरी सामग्री मिक्स से आप महादेव को त्रिपुंड बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो आप इसको किसी डब्बे में निकाल लीजिएगा। मैं भी यहाँ इस डब्बे में निकाल रही हूँ। मैंने इसको ऐसे डब्बे में रखिएगा कि इसमें से ये ढूले नहीं, अच्छे टाइट डब्बे में, और भी सूखे भी नहीं। वैसे तो अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम है, और इसमें इत्र भी ज़रूर डाल लीजिएगा। बारिश का मौसम है तो वहाँ सूखेगा ही नहीं। अब ये जो पन्नियाँ हैं, इस पन्नियों की ज़रूरत हमें लगेगी। आप चाहे तो सफ़ेद कपड़े में पोटली बना सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें पोटली बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो हम इस पन्नी के अंदर सारी वस्तु सामग्री भर सकते हैं। अब आप देखिएगा कि मैंने जैसे सब सामग्री इसमें डाली है, थोड़ी थोड़ी डाली है। ये चावल है, साबुत चावल मैंने सबसे पहले डाले हैं इसके अंदर, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें चने की दाल, और ये मैं डाल रही हूँ अब इसके अंदर जौं। अभी डाला है मैंने खड़े मूंग के बाद अब मैं इसमें डालूँगी काली तिल भी बहुत अच्छी होती है, महादेव को समर्पित करते हैं। तो अब मैं इसमें 1 लौंग डाल रही हूँ। ये हमारे बीड़े का काम करता है जो कि महादेव को बहुत प्रिय है। ये काली मिर्च डाल रहे हैं हम इसके अंदर, और ये मैं डाल रही हूँ चारोली इसलिए डाल रही हूँ कि चारोली और किशमिश डालने से हम जो फल समर्पित नहीं कर पाते हैं, तो आप चारोली और किशमिश को फल स्वरूप में समर्पित कर सकते हो। और ये सुपारी है जो कि बहुत ज़रूरी है हमको। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी। अब ये डाला है मैंने इसमें गुलाल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिश्री। इसमें डाल रही हूँ मैं कमलगट्टा। आपको 1 कमलगट्टा डालना है इसके अंदर। मैं 2 डाल रही हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी इससे 84 चढ़ा सकते हैं हम, पर मैंने इसमें 2 डाले। कभी जैसे घूम जाए वहाँ पे नहीं मिले तो एक्स्ट्रा 1 आध पैकेट में हम डाल के रख सकते हैं, और नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं। अब इसमें मैंने डाल ली है रोली। ये डाल रही हूँ मैं कलावा, जो कि हम सिक्के के ऊपर सुपारी रखते हैं जब,
तो वहाँ पे चढ़ता है पहले कलावा। उसके बाद है जनेऊ, जो कि महादेव के ऊपर समर्पित हम करेंगे, जनेऊ और सुपारी। और अब हम इसमें सिक्का भी रखेंगे, तो आप सिक्के का भी याद रखिएगा, सिक्का डालने का। ये अभी डाल रही हूँ मैं, जो कि हम महादेव का स्नान के बाद श्रृंगार करते हैं, तो हम ऐसे तो वहाँ कर नहीं पाएंगे, तो ये सारी सामग्री हम महादेव के ऊपर अच्छे से समर्पित कर देंगे। अब उसमें मैं ये डाल रही हूँ सिक्का। हमें सबसे पहले वहाँ पे सिक्का रखना, उसके ऊपर सुपारी, उसके ऊपर मोली रखना है। मोली के बाद वहाँ पे पूजा करना है, फिर महादेव के ऊपर हमें समर्पित करना है जनेऊ। हाँ, अब वो गेहूँ भी डालेंगे। जो सामग्री मुझे याद आती जा रही थी मैं उसमें डालती जा रही थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही मैंने रात को तैयारी करी थी ये सब चीज़ों की। और मैं अभी सावन का आज 6ठा दिन है और मैं करके आ चुकी हूँ 84 महादेव। मैंने सोचा शुरुआत में हमें कर लेना चाहिए। ये सारे सिक्के जो कि आपको ले जाना है, हर एक पोटली में एक एक सिक्का आपको डालना है। 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, अपने स्वेच्छा के अनुसार आप यह सिक्का डाल सकते हैं। आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी वहाँ पर नहीं होगी। आप एक एक सामग्री यदि डब्बे में भी लेके जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत दिक्कतें होती है, आप नहीं चढ़ा सकते, आप वहाँ बहुत भीड़ मिलती है। और उसका समय भी कुछ ऐसा होता है कि आप सुबह 6 बजे से शुरू होते हैं तो शाम को 6 बजे तक ही आप कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे जल भी नहीं चढ़ाने देते हैं, और 6 बजे के बाद मान्य भी नहीं होता है महादेव को जल चढ़ाकर महादेव के ऊपर जल चढ़ाकर सावन में 84 महादेव की पूजा करना। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इस तरीके से मैंने अपनी 84 पोटलियाँ तैयार करी है। मैंने इस ज़िपर में एक मार्केट में मिलता है, मैं ये लेकर आई थी, तो इसमें मैंने डालना ज़्यादा कन्वीनियंट समझा, क्योंकि पोटली कभी हमसे नहीं खुले, उसको खोलने में भी टाइम लग जाता, वहाँ पे इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप फटाक से ये खोलें। और सामग्री सबसे पहले आपको सिक्का रखना है, पर सिक्के के ऊपर सुपारी, उसके ऊपर मोली, फिर जनेऊ चढ़ाना। जल आपका जल हो जाएगा। मैं जल का भी आपको बता दूंगी कि जल में कैसे क्या करना है। तो जल में भी आपको क्या करना है कि 2 बॉटल लेके जानी है। एक दूध की पंचामृत की बॉटल लेके जानी है, जिसमें आप दूध, दही, केसर, इत्र और ये डाल सकते हैं, और अष्टगंध भी डाल सकते हैं। और एक बॉटल आपको लेके जानी है सादे पानी की, जो कि अपने घर से लेके जानी है, और आपको लोटे भी ले जाना चाहिए। अब देखिए मैंने सारी एक पोटली, अब ऐसे टाइम लग रहा था तो मैंने सारी सामग्री को अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है। जैसे सारे अनाज हैं जो मैंने मिक्स कर लिए हैं, दाल है, गेहूँ है, चावल है, इन सबको एक साथ मिक्स कर लिया। इसमें कमलगट्टा, लौंग सब डाल ली थी मैंने, जो वगैरह। और एक जो सामग्री जैसे गुलाल, अबीर, वो अभी आप आगे देख सकते हैं कि मैंने कैसे करी है। ये मुझे छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसको भगोनी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। चावल है, ये मिश्री भी मैंने इसमें डाल दी, मिश्री। उसके बाद मैं किशमिश भी इसमें डाल दूँगी, सुपारी भी इसमें डाल दूँगी। और अपने हाथ में आप अंदाज से एक सुपारी के किशमिश, आप एक किशमिश वगैरह ज़्यादा चलेगी, पर सुपारी, कमलगट्टा ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपके पास टाइम है आप एक वस्तु डाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से मिक्स करके भी आप सारी सामग्री भगवान के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। इतनी वस्तुएँ होती हैं कि वो महादेव के ऊपर सभी चढ़ जाती हैं। उसमें सुपारी, सिक्का डालना बहुत ज़रूरी है, वो मैंने अलग से डाला था, इसमें मिक्स नहीं करा था। इतने अच्छे से आपको कोई नहीं बताएगा जितने अच्छे से मैं आपको वीडियो बना के बता रही हूँ। अब ये मैं इसको अबीर, गुलाल मिक्स कर रही हूँ, ये एक अलग से हो जाएगा। मतलब डालना हमको उसी पुड़िया में। हल्दी, ये है रोली, उसको अच्छे से मिक्स कर लो आप। चावल कम लग रहे थे तो मैंने और चावल इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि सावन का महीना है, 84 महादेव, जितना हो सके आप चढ़ाइए। और वैसे ज़्यादा भी वस्तु आप नहीं भरें तो ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा डलता है, तो सब पानी फंसता है वहाँ पर। थोड़ा थोड़ा आप डालें महादेव के ऊपर, सब चीज़ थोड़ी थोड़ी समर्पित करें। ये मैंने एक अच्छे से मिश्रण तैयार कर लिया सभी चीज़ों का। मैंने इनकी पोटली बना ली है। ये जो है सामग्री हमारी पूरी तैयार हो गई थी। अब मैंने ये पोटलियाँ बनाई है। मैंने 84 पोटली बनाई है। 1-2 ज़्यादा बना के रख ली थी कि कहीं कोई घूम जाती है, मिल जाती है, या कहीं आपको कहीं और चढ़ाने की भी इच्छा हो गई है, क्योंकि उज्जैन है, उज्जैन में तो बहुत ही मंदिर होते हैं। वहाँ तो कहते हैं कि यदि आप 1-2 चावल के बोरे लेके जाते हैं, कि चावल चढ़ाते हैं, तो भी वहाँ पे वो चावल कम पड़ जाते हैं। इतने मंदिर है वहाँ पे, तो आप
ज़्यादा सामग्री ले जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी की जानकारी भी आप चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से 84 महादेव के दर्शन करे हैं, कौन से मंदिर पर कितने महादेव मिलते हैं, कौन से घाट पर कितने महादेव मिलते हैं। पहले आपको घाट करना चाहिए कि मंदिरों के करना चाहिए अलग अलग के पास के। उज्जैन में बहुत दूर दूर भी हैं 84 महादेव के मंदिर तो, और कुछ कुछ बहुत पास में है। तो आपको किस तरीके से 84 महादेव के दर्शन आप कर सकते हैं, आपको यदि ये जानकारी चाहिए तो मैं आपको और वीडियो बना के वीडियो अपलोड करके बता सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको 84 महादेव की और जानकारी चाहिए या नहीं, आपको पहले कौन से महादेव के ऊपर जाना है, और फिर वापस से 84 महादेव होने के बाद आपको क्या करना है, तभी आपको 84 महादेव का फल की प्राप्ति होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। और कहाँ कहाँ आपको नारियल चढ़ाना है, बिना नारियल चढ़ाए आपकी पूजा वहाँ पे भी स्वीकार नहीं होती है। तो यह सब जानकारी मैं आपको बताऊंगी यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो। धन्यवाद। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा फल भी बताए गए हैं कि आप कौन से 84 महादेव की पूजा करते हो तो आपको क्या फल की प्राप्ति होती है, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। और आपको एक चीज़ और बताना मैं भूल गई कि आगे आपको क्या करना है कि एक बॉटल में लेना है पंचामृत और एक बॉटल में लेना है सादा जल, और वो हमें अपने घर से लेकर जाना है। याद रखिएगा, अपने घर से लेके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप बहुत दूर से आ रहे हैं कहीं से तो फिर कोई बात नहीं, मंदिर से लेके आप उसी मंदिर से लेके आप जल चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो 84 बत्तियाँ होती है, 84 बत्ती आपको करना है कि 84 बत्ती आपको घी में भिगो के रख लेना है और हर मंदिर में एक प्रज्वलित करना। आपको जो मैंने आगे बताई थी गोल बाती, उसको आपको घी में भिगोना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने घर पे घी को पिघला लें। घी पिघलाकर उसके अंदर आपको गोल बातियाँ रख ले, 84 बाती। आप 84 बाती से ज़्यादा भी रख सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हमें आपकी इच्छा हो जाती है कि हम दूसरे मंदिर में भी दीप प्रज्वलित कर दे, टाइम मिलता है तो आप वहाँ पे प्रज्वलित वहाँ पे बहुत सारे भगवान होते हैं कई मंदिर में, जैसे हनुमान जी का मंदिर हुआ, राम जी का हुआ, कृष्ण राधा जी का हुआ। आप चाहे तो वहाँ पे भी दिया लगा सकते। तो आप बाती का विशेष ध्यान रखें कि 84 से ज़्यादा ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कपूर भी आप ज़रूर लेके जाइएगा। कपूर बहुत ज़रूरी होता है ले जाना, लगाना महादेव को। तो आप उसी जो घी के अंदर आप बाती को डुबो दोगे, उसको आप एक डब्बी के अंदर लेके जाना। जब वहाँ, और आप दिए भी ले जा सकते हैं, मिट्टी के दिए ले जाएं, पीतल के दिए छोटे छोटे मार्केट में मिलते हैं। यदि वो नहीं ले जा सकते तो आप छोटे छोटे मिट्टी के दिए भी अवश्य लेकर के जाएं। और वहाँ पे जब बत्ती लगाते तो आप उसके ऊपर ज़रा सा पुरका दे कपूर, तो आपका बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा फल मिलता है उसका। और आपको क्या करना है कि कहीं वहाँ पे दिन भर हो जाता है, आप सुबह जल्दी निकलते हैं, शाम को आते हैं, मतलब 5 से 6 बजे के बीच ही 84 महादेव का फिर शाम को बंद हो जाता है। तो आप जितना जल्दी घर से निकलते हैं उतना अच्छा रहता है वहाँ पर। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।